मेरा नाम सुरेश है। मैं एक बड़े शहर में नौकरी करता हूँ। घर की हालत ठीक न होने के कारण हमेशा से मुझ पर घर की जिम्मेदारियां रही हैं। इसीलिए प्यार और लड़की कभी मेरी जिंदगी में आई ही नहीं। लेकिन अब 1 महीने से मुझे प्यार क्या होता है इसका एहसास हो रहा है। मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ वो एक सोसाइटी में है और मेरे फ्लैट की बालकनी से मुझे रोड के उस पार एक लड़की अपने फ्लैट की बालकनी से बैठी देखती रहती है। शुरुआत में मुझे लगा था कि यह मेरी गलतफहमी है, लेकिन जब यह बार-बार होने लगा, तो मुझे यकीन आया कि शायद मेरी तरह वो भी प्यार की तलाश में है। मैं अपने ऑफिस से शाम 6 बजे आता हूँ और आते ही सबसे पहले बालकनी में जाता हूँ। मेरे आने के ठीक 5 या 10 मिनट बाद ही वो आ जाती है और अपनी बालकनी की चेयर पर बैठकर एकटक मेरी ओर देखा करती है। हम दोनों कभी-कभी एक दूसरे को ऐसे देखते रहते हैं। हमारे फ्लैट की दूरी इतनी है कि हमारी आवाज एक दूसरे तक नहीं पहुंच सकती थी। शुरुआत में मुझे लगा कि मैं पागल हूँ, लेकिन फिर धीरे-धीरे मुझे यह अच्छा लगने लगा। हम दोनों करीब 1 घंटे तक ऐसे ही एक दूसरे को देखा करते हैं। फिर वो अंदर चली जाती है। मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर कोशिश की कि दिन में कहीं वो मुझे नीचे दिखाई दे जाए, लेकिन और उसके सामने मैं जाकर उससे बात करूं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दिन में भी वो मुझे दिखाई ही नहीं दी। हमारे मिलने की जगह एक थी, बस वो बालकनी और हमारा एक दूसरे को लगातार देखते रहना। मेरे रूम में मेरा एक पार्टनर भी रहता था। मैंने कोशिश की थी कि उसे ना बताऊं, लेकिन उसे धीरे-धीरे पता ही चल गया। अब वो मुझे तरह-तरह की राय देता रहता है। वो मुझसे कहता है कि लड़की को एहसास तो करा कि तू उससे आगे बात बढ़ाना चाहता है। इस तरह दोनों कब तक बालकनी में एक दूसरे को देखा करोगे? उसने मुझे राय दी कि मैं एक दूरबीन से उसे देखूं, तो उसका चेहरा भी मुझे साफ दिखाई देगा और उसे भी क्लियर हो जाएगा कि तू उसे पसंद करता है। उसने मुझे दूरबीन लाकर भी दे दी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। मुझे लगा कि कोई उसका घरवाला अगर देख लेगा, तो हमारी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। सिलसिला यूं ही चलता रहा। बालकनी में उसे देखकर ही खुश था, लेकिन अब मैं भी चाहता था कि बात करूं और कुछ आगे बढ़े बात। फिर मेरे दोस्त ने एक आइडिया दिया। वो एक सेल्स कंपनी में काम करता था जो वाटर प्यूरिफायर बनाती थी। उसने कहा कि हम दोनों उस बिल्डिंग में सेल्स के लिए जाएंगे। मेरा मन अभी भी विचलित था। मेरे मन में सवाल थे कि कहीं उससे मिलकर मुझे जो अभी खुशी मिल रही है वो भी ना खत्म हो जाए। लेकिन अब मिलना ज़रूरी हो गया था। उसे भी तो एहसास होना चाहिए कि मैं उसे देखना चाहता हूँ। आखिर वो लड़की होकर पहले किसी भी बात की पहल तो नहीं कर सकती। आखिर मैंने अपने दोस्त की बात मान ही ली और हम दोनों उसकी बिल्डिंग में जा पहुँचे। उसके फ्लैट के सामने जाकर मेरे पेट में जैसे कई तितलियाँ उड़ने लगीं। मैं सोच रहा था कि कहीं हमें देखते ही उसके घर में से कोई ना कहकर दरवाज़ा बंद ना कर दे। जी तो चाह रहा था कि वही दरवाज़ा खोले। दरवाजे की बेल बजाई। दरवाज़ा कोई अंकल ने खोला था। मेरे दोस्त ने अपनी रटी-रटाई बात बोलना शुरू कर दिया। अंकल जी ने कहा, नहीं हमें नहीं चाहिए। फिर भी वो नहीं माना और कहा कि अंकल आपको एक बार दिखा देते हैं, पानी भी पिला देना। अंकल ने बोला, हाँ ठीक है, अंदर आ जाओ। अंदर हॉल में गए। सोचा था कि उनके घर जाते ही वो दिखाई देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बेडरूम के दरवाजे बंद थे। हम लोग अंकल को डेमो देने लगे। अंकल अच्छे से हमारी बात उन्होंने सुनी। हम लोग जानकर शाम को गए थे और मैंने सोचा था कि वो बालकनी में जब मुझे देखने आएगी तो अपने ही घर में मुझे देखकर हैरान हो जाएगी। अब समय हो गया था कि एक बेडरूम का दरवाजा खुला। सामने वो। उसे देखकर मेरी धड़कनें रुक गईं। बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी नज़रें मेरे पर ही थीं, मुस्कान उसके चेहरे पर थी। मुझे लगा कि उसने मुझे पहचान लिया। जैसे ही वो बालकनी की ओर जाने लगी, अंकल खड़े होकर उसका हाथ पकड़ने लगे। उसने कहा, मामा, आपको रोज़ बताना पड़ता है, मैं खुद जा सकती हूँ। मैं हैरान और उसे देखता रहा। बालकनी का वो छोटा-सा रास्ता वो धीरे-धीरे चल रही थी। अंकल हमारी ओर देखकर बोले, मेरी भांजी है, यह देख नहीं सकती। रोज शाम को इसे बालकनी में खड़े होकर हवा खाना और शोर सुनना अच्छा लगता है। जिद्दी है, हाथ नहीं पकड़ने देती। कहती है, आप अंधे हैं क्या जो मेरा हाथ पकड़ रहे हैं?
मैं उसी की ओर देख रहा था। वो बालकनी में वैसे ही बैठी थी, उसी तरफ ही देख रही थी, वैसे ही मुस्कुराते हुए। हम वहाँ से आ गए, लेकिन हम दोनों को यही सुनकर बहुत बुरा लगा। मुझे लगा जिससे प्यार कर बैठा उसने तो मुझे देखा ही नहीं। फिर मैंने सोचा क्या फ़र्क पड़ता है, मैं अब भी रोज़ बालकनी में बैठता हूँ और उसकी तरह एकटक देखता रहता हूँ। मुझे बस यही चाहिए था, इससे आगे मैं सोच ही नहीं रहा था। तो दोस्तों, आपको ये लव स्टोरी कैसी लगी? आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी कहानी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद।